अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 हफ्ते पहले तकरीबन तरबूज खाने से मुंबई के अंदर रहने वाली एक पूरी फैमिली की मौत हो गई थी और तरबूज का खौफ लोगों के अंदर इतना बैठ गया था कि तरबूज की मार्केटिंग बहुत गिर गई थी मुंबई के अंदर और तरबूज बेचारा बहुत बदनाम हुआ था। उस वक्त मैंने भी आप लोगों को अलर्ट किया था कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट और खाने पीने की चीज़ों में एहतियात ना करना, ये हमारी लापरवाहियाँ जो है ना कभी कभी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है। लेकिन एक माइंड में बात जो खटक रही थी वो यही कि फूड पॉइजनिंग अगर एक को होगी, 2 को होगी, ठीक है, मतलब 4 लोगों को हो गई तो कहीं ना कहीं खटपट तो थी कि इसकी जांच होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है यार, फूड पॉइजनिंग एक बंदे को होगी, चलो 2 को हो जाएगी, लेकिन 3 को, 4 को, पूरी फैमिली को, और जो बाकी के मेहमान आए थे उनको नहीं हुई फूड पॉइजनिंग। तो कहीं ना कहीं एक खटक थी। अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं उससे बात क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं या तो ये एक प्लानिंग है, साजिश है, या फिर फैमिली का खुद ही सुसाइड करना समझ में आ रहा है। बहरहाल अभी भी ये जांच का विषय बना हुआ है और पुलिस इस पर जांच कर रही है। जो खुलासा हुआ है वो ये कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और जब तफ्तीश की गई है, डॉक्टर्स ने तमाम तहकीकात की हैं, तो पता चला है कि तरबूज के सैंपल में, यानी जो भी चीज़ें बिरयानी के बाद इन्होंने खाई थी, उसमें जिंक फोस्फाइड के अंश पाए गए हैं। आंतें, माइंड और बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो है ना वो हरे कलर के हो गए, जिससे पता ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं खाने में जो है ना वो जहर मिलाया गया था। किसने मिलाया, क्यों मिलाया, इसके पीछे क्या साजिश थी, क्या प्लानिंग थी, या डिकोडिया फैमिली ने खुद ही ऐसा कदम उठाया, अभी इस पर तहकीक हो रही है। अच्छा, बीच में एक ख़बर मुझे ये भी पढ़ने को मिली थी कि डिकोडिया फैमिली को जो है ना प्लानिंग के तहत ये जहर दिया गया है, लेकिन पुलिस ने उसको क्लेरिफाई नहीं किया है, बल्कि ये कहा है कि अभी ये जांच का विषय है। पूरी खबर मैं स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं कि 4 की जो मौत है वो चूहे मारने की दवा में मौजूद जहर से हुई है। फॉरेंसिक जाँच में मरने वालों के शरीर में जिंक फॉस्फाइड के अंश पाए गए हैं। इसी तरह से आप और तमाम ख़बरें इससे मुताल्लिक़ पूरी रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं। मुझे जो बताना है वो मैं आगे बताऊंगा। देखो, बताया जा रहा है कि जिस तरबूज को खाने के बाद परिवार की तबीयत बिगड़ी थी उसके नमूनों में भी जिंक फॉस्फाइड के अंश मिले हैं, है ना। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि या तो इन्होंने खुद ऐसा कदम उठाया, होता है ना आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, दूसरा ये कि कोई दूसरा मामला भी हो सकता है, तो पुलिस अभी जांच कर रही है। कुल मिला के ये है कि बेचारा तरबूज कातिल नहीं था, कातिल कोई और है, या खुद ये फैमिली ने ऐसा कदम उठाया। तरबूज बेचारे का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि दुकान वालों के तरबूजों की जो जांच की गई तो उसमें भी इस तरह की कोई मिलावट वाली चीज़ नहीं पाई गई थी, लेकिन तरबूज बहुत बदनाम हो गया, बहुत बदनाम हो गया। अब देखो, जो भी हो, 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, कितने ही मुश्किल हालात आ जाएं, आपको अपनी जान के बारे में बहुत फिक्रमंद रहना चाहिए। होता क्या है कि आदमी टेंशन और प्रॉब्लम में आके जो है ना वो गलत कदम उठाने की सोच लेता है। याद रखिए, मायूसी कुफ्र है। मायूस नहीं होना, चाहे जितनी मुश्किलें ज़िंदगी में आ जाएं, आपको ये यकीन रखना है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका मुकाबला करना सीखिए, हिम्मत नहीं हारना सीखिए। मुश्किलों के बाद आसानियाँ आती हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना मअल उसरि युसरा, है ना, कि मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें बनी रहेंगी, लेकिन मुश्किलों के बाद आसानियाँ आएंगी। इसीलिए आप अपनी लाइफ से मायूस ना हो, है ना। कभी कभी आदमी डिप्रेशन, टेंशन में चला, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखिए, उलमा के बयानात सुनिए, उलमा की महफिल और मजलिसों में बैठिए। आप मस्जिद में जुमे की नमाज में बयान में शिरकत कीजिए ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले। आजकल हमारे नौजवान जो है ना मायूस हो रहे हैं और मायूसी के आलम में फिर जो है ना वो गलत कदम उठा लेते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात इस सिलसिले में जो इस खबर से मुताल्लिक़ है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि देखो यार, आजकल के टाइम में बाहर वालों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए आप। मैं अपने नौजवानों से, लड़कियों से, लड़कों से, फैमिलीज से, बच्चों से, अपनी फैमिली के अलावा आप बाहर वाले पर किसी पर भी ट्रस्ट मत कीजिए। ये ज़माना जो है ना बहुत ख़तरनाक चल रहा है। ये मुनाफिकों का टाइम चल रहा है, आप ऐसे समझ लो। आप पहले क्या होता था कि अगर किसी की दुश्मनी आपसे होती थी तो खुला लोगों को पता होता था कि ये इसका दुश्मन है, इसकी इससे लड़ाई है। आजकल क्या हो रहा है कि आपकी थाली में जो खा रहा है, आपके साथ जो बैठ रहा है, आप जिसको अपना बहुत करीबी समझ रहे हो, दिल में वो किए क्या लिए बैठा है ये पता ही नहीं चलता है।
और वो क्या कर जाता है हमें एहसास भी नहीं होता और हम उसको अपना खैरखा समझ रहे होते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है आजकल के टाइम में, कौन अपना है कौन पराया है ये फ़र्क करना ही मुश्किल है। इसीलिए मेरी आप लोगों से जो दरख्वास्त है, अपने वालिदैन, अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चे, इसके अलावा बाहर वालों के साथ एक ताल्लुक़ रखिए, लेकिन हद से ज़्यादा ताल्लुक़ मत रखिए कि आप सारा भरोसा उस पर करके बैठ जाएं, सही गलत में फ़र्क करना ही छोड़ दें, है ना। होता क्या है आजकल जितनी भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि बाहर वाले से ही आदमी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, और धोखा देने वालों में सबसे करीबी लोग वही होते हैं जिनको आदमी अपना समझ रहा होता है ना। आप देखिए, तो इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी लाइफ को जो है ना केयरफुली गुजारिए। हाँ, अपने काम आप पूरे कीजिए, खैरखाई कीजिए, भलाई कीजिए, लोगों के साथ अच्छा मामला कीजिए, लेकिन हद से ज़्यादा भरोसा, हद से ज़्यादा यकीन, जैसे कि आजकल चल रहा है कि बाहर वालों पर बहुत यकीन है, अपने घर वालों पर यकीन नहीं है। माँ बाप को तो नफ़रत की निगाह से देखा जा रहा है, गैरों को अपनाइयत की निगाह से देखा जा रहा है। इसकी भी बड़ी ज़रूरत है। और घर वालों के साथ बहुत अपनाइयत रखिए, बाहर वालों के साथ एक बाहर वाला ही ताल्लुक़ रखिए बस। हाँ, इस्लाम ने जो अखलाक़ी तालीमात दी हैं कि अच्छे तरीके से पेश आना वगैरह वगैरह, उसका पूरा ख्याल रखिए। तो अब तो ये पुलिस बताएगी कि क्या है, आगे जब जांच होगी, जैसे कि अभी इतनी जांच हुई है तो इतना कुछ पता चल गया। लेकिन एक तो मायूस नहीं होना, दूसरा बाहर वालों के साथ हद से ज़्यादा अपनाइयत का ताल्लुक़ कि जिसमें आप मतलब ऐसे इन्वॉल्व हो जाओ कि आपकी लाइफ ही इफ़ेक्ट होने लगे, आपकी लाइफ ही मुतासिर होने लगे, इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। कुल मिला के ये है कि तरबूज कातिल नहीं था, कातिल कौन है ये अभी पता लगना बाकी है। लेकिन हमें और आपको इससे सबक ये मिलता है कि एक तो खाने पीने में ख्याल रखिए अपनी सेहत का, कि कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल ना कीजिए, कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा मात्रा में ना खाइए, खाने पीने सोने जागने का पूरा टाइम टेबल बनाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दूसरा कि कभी भी मायूस नहीं होना लाइफ में, कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाएं आपको ये यकीन रखना है कि आपका अल्लाह आपके साथ है। तीसरी बात, बाहर वालों पर इस दर्जे का एतमाद कि आप सही गलती भूल जाओ, आप बाहर वालों पर इतना यकीन रखने लगो कि उसके हर काम में इन्वॉल्व हो जाओ। जैसे कि बाज़ लोग होते हैं कि साहब बगैर प्रूफ के पैसा भी दे दिया, अपनी गाड़ियाँ भी दे दी, और कितने ऐसे कांड होते रहते हैं कि किसी की गाड़ी किसी ने कैसे इस्तेमाल की, किसी ने किसी के ख़िलाफ़ कैसे प्लानिंग की। तो बहुत संभल कर इस ज़िंदगी में रहने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ का बहुत ख्याल रखिए बस, है ना। तो ये तमाम बातें हैं जो इस खबर से मुताल्लिक़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।